नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राहुल बैरागी और आप देख रहे हैं सिंगाजी समाचार। अब खबर रायसेन जिले के भोजपुर विधानसभा से। शिव की नगरी भोजपुर से समयक अभियान यात्रा की शुरुआत। जी हां, भोजपुर स्थित जैन धर्मशाला से समयक अभियान संकल्प यात्रा की शुरुआत कर आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए तैयारियां शुरू कर दी है। समयक अभियान के माध्यम से बेरोजगार युवाओं को साधने का काम करेंगे, साथ ही रोजगार सृजन के नए फार्मूलों को भी लागू करने की बात करते हुए समयक अभियान के संयोजक एवं मध्य प्रदेश प्रभारी विचारक व लेखक भास्कर राव रोकड़े ने कहा कि 1 जनवरी 2024 से सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु 58 साल लागू कराएंगे। इससे रिक्त होने वाले 5.30 लाख पदों पर 31 जुलाई 2024 तक नियुक्तियां सुनिश्चित कराना हमारा संकल्प है। वहीं प्राइवेट कंपनियों के कर्मचारियों को सरकारी कर्मचारियों के समान वेतन दिलाने हेतु मध्य प्रदेश में न्यूनतम वेतन दिलाने हेतु मध्य प्रदेश में अधिनियम व्यवस्था सुनिश्चित कराएंगे। मतलब क्या लगेगा सुनकर क्या, लेकिन ऐसा बोलता ऐसा बोलता नहीं, इसका मतलब मामू बनाना है। किसी तरीके से क्या करना है, मामू करना। 50 साल की उम्र वाले जिनका बेटा मामू बन गया मामा के रिश्ते, मामा बेटे का नाम आपका कौन है वो? अरे भाई, प्रति युवाओं को आप प्रेरित करेंगे इस अभियान के तहत? देखिए, शिक्षित बेरोजगार युवाओं को ही वास्तव में ये पता नहीं है कि बेरोजगारी क्या है। तो बेरोजगारी के मूल में जाकर हमने 7 बिंदुओं को सामने लाया है, जिसके तहत बेरोजगारी को समूल नष्ट किया जा सकता है और सबको नव क्रांति की ओर जोड़ा जा सकता है। तो इसमें पहली बात तो एक रिटायरमेंट की आयु है, जो पहले 58 साल होती थी, उसको बढ़ाते बढ़ाते ये 65 तक कर दिए हैं। अब 68 करने जा रहे हैं और 70-73 तक भी बढ़ाने की इनकी प्लानिंग हो सकती है। यदि रिटायर ही नहीं होंगे तो नौकरी के अवसर कैसे मिलेंगे? तो हमने जब सर्वे करवाया, मतलब विस्तार से जानकारी लिया सरकार के माध्यम से, तो 5,30,000 सरकारी अधिकारी कर्मचारी यदि 58 साल सेवानिवृत्ति आयु लागू कर दी जाती है तो 31 जुलाई 2024 को सेवानिवृत्त हो जाएंगे। जब इतने सेवानिवृत्त होंगे तो इतने ही युवाओं को नौकरियों के अवसर मिल जाएंगे। उसी प्रकार 9,80,000 पदों पर सरकारी विभागों में, सरकारी निगम मंडल, बोर्ड ऑफ कंपनियों आदि में 9,80,000 पदों पर आउटसोर्सिंग से भर्ती की जाती है। ये बहुत ही अन्याय है। आउटसोर्सिंग एक बहुत ही बड़ा धोखा है। तो आउटसोर्सिंग प्रणाली से भर्ती प्रक्रिया को भी हर हालत में रोक लगाना है। तीसरी बात यह है कि निजी और सरकारी क्षेत्र में वेतन विसंगति बहुत ही अधिक है। कहीं 10,000 मिल रहा है तो कहीं 40,000 मिल रहा है। वेतन विसंगति को दूर करने के लिए जिस प्रकार मजदूरों के लिए न्यूनतम मजदूरी अधिनियम बनाया गया, उसी तरह से न्यूनतम वेतन अधिनियम बनाया गया। चौथी बात यह है कि जो 8 घंटे की शिफ्ट ड्यूटी अंग्रेजों के टाइम में 12 से 14 घंटे होती थी, तो 14 घंटे 12 घंटे को कम करके B.R. अम्बेडकर जी ने उसको 8 घंटे में परिवर्तित किया था। इसको इन्होंने उद्योगपतियों के दबाव में आके पुनः 12 घंटे कर दिया है, उसको पुनः 8 घंटे बहाल करवाना। श्रम कानूनों को इन्होंने निलंबित कर दिया, उनको पुनः यथावत लागू करवाना। और कर्मचारी, निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को त्वरित न्याय दिलाने के लिए सरकार का एक प्लेसमेंट डिपार्टमेंट स्थापित कराना, ये हमारी चौथी बात है। पांचवी बात है, आबादी के अनुपात में आरक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए जो राज्य सरकार को सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए सर्वे का अधिकार प्राप्त है, उसके तहत सर्वे सुनिश्चित कराना ताकि आबादी के अनुपात में आरक्षण मिल सके। लेकिन इसके साथ साथ में प्रतियोगी परीक्षाओं में सबसे अधिक अंक लाने वाले युवाओं को 10% आरक्षण एक्सीलेंस कैटेगरी के तहत सुनिश्चित कराना भी हमारा मूल उद्देश्य है। और हमारा आखिरी मुद्दा ये है कि जितने राजा महाराजा हैं पुराने, इनके वंशजों ने गलत तरीके से
पूरे कोविनेंट मर्जर एग्रीमेंट के खिलाफ जाके सारी संपत्ति पर कब्जा करके रखा हुआ है। इनकी सारी संपत्ति को सरकारी कर दिया जाए और पुरातत्व महत्व के महलों और किलों को सरकारी कर दिया जाए, और इससे जो आय होगी, इससे जो राशि आएगी, इससे हमारे राज्य में इंडस्ट्री सेंट्रिक कम्युनिटी फार्मिंग कॉन्सेप्ट डेवलप किया जाए, ताकि कृषि उत्पादन ग्लोबल मार्केट से जुड़ जाए और किसानों की आय 2 से 10 गुना बढ़े और फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के माध्यम से युवाओं के लिए रोजगार के अवसर सुनिश्चित हो सके। यह यात्रा, संकल्प यात्रा, प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 30-30 दिन की निकाली जा रही है। जो सम्यक अभियान के कोऑर्डिनेटर हैं उस क्षेत्र के, वो युवाओं के बीच जाएंगे और सारे युवाओं के साथ मीटिंग करेंगे, युवाओं को जगाएंगे। युवा जब जागेंगे, चैन बनाएंगे, वे माता पिता को समझाएंगे, दादा दादी को समझाएंगे, सबको बात समझ में आ जाएगी कि हमारे युवाओं को का मामा बनकर मामू बनाने वाले को अब विदाई देना जरूरी है, ये बर्दाश्त नहीं है। और कई लोग जो वरिष्ठ हैं, जो 40, 45, 50 साल की उम्र के हैं, जिनके पुरुषार्थों को चुनौती दे करके और उनकी पत्नी का पालन की जिम्मेदारी लेने के नाम पर 1000 रुपये देने की बात कर रहा है, वो व्यक्ति धोखा दे रहा है। वोट खरीदने का फार्मूला चल रहा है, ये फार्मूला नहीं चलेगा। कर्ज में पड़े स्टेट में ये फार्मूला नहीं चलने देंगे। जो पैसा शिक्षित बेरोजगार युवाओं के विकास के लिए है, उनको रोजगार से जोड़ने के लिए है, उनके रोजगार से जोड़ने में ही खर्च होगा। धोखाधड़ी के राज का अंत करना हमारा मूल उद्देश्य है, युवाओं को न्याय दिलाना हमारा मूल उद्देश्य है। अभियान संकल्प यात्रा का प्रारंभ हो रहा है, किस तरह से आप इस यात्रा को भोजपुर विधानसभा में निकालेंगे और किन किन मुद्दों पे काम करने वाले हैं? सम्यक यात्रा का मैं भोजपुर विधानसभा का कोऑर्डिनेटर हूँ और मुझे यानी यहाँ पे भोजपुर विधानसभा में 302 बूथ पर ये यात्रा निकलेगी हमारी। और इस यात्रा के जो मुद्दे हैं, ज़्यादातर मुद्दे जो हैं मतलब बेरोजगारी से जुड़े हुए हैं, कुछ आउटसोर्सिंग से जुड़े हुए हैं, और इन्हीं और भी जो हमारे मुद्दे हैं जैसे सेवानिवृत्ति वाले, तो इन सब मुद्दों को लेकर जो हमारे प्रमुख 7 मुद्दे हैं उनको लेकर पूरी विधानसभा में युवाओं को जोड़ना और इन सभी पर यानी बातचीत करना और जो भी दिक्कतें आ रही हैं उन सब के बारे में यानी बताना ही हमारा मुख्य उद्देश्य होगा कि युवा इस तरह से अगर आप अपने इस अभियान का सहयोग करेगा तो आगे चल के वो निश्चिंत है कि बेरोजगार ना रह के रोजगार से लगी जाए।